लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रेजी घर एयरलाइंस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लगता है हम किसी में फंस गए। ऐसे क्या कहते हैं, टर्बुलेंस जोन बेवकूफ। प्लीज शांत रहो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमें शर्मिंदा मत करो। हम फ्लाइट अटेंडेंट से, हमें संयम बरतना होगा। शांत रहो एलिस, शांत रहो। मम्मी पापा, मुझे डर लग रहा है बहुत। शांत हो जा स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मरने वाले हैं। पैसेंजर्स प्लीज आप लोग शांत रहिए। मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। एलिस, क्या हुआ एलिस? ओह, ये तो जग गई है। फाइनली। मुझे क्या हुआ है? तुम बेहोश हो गई थी, हम लोग बहुत परेशान थे। हाँ, तुम जैसे फ्लाइट अटेंडेंट के साथ हम बर्बाद हो गए हैं। हाँ, उनके साथ क्रैश होने के लिए तुम्हें प्लेन की जरूरत नहीं है। तुम लोग पूरी तरह से एक डिजास्टर हो। मिस किटी, ये सही नहीं है। चुप रहो तुम। इतना आसान सा काम था, वो भी तुम दोनों ने पूरी तरह बिगाड़ दिया। तुम्हारा काम बस इतना था कि जब भी टर्बुलेंस हो तो पैसेंजर्स को शांत रखना है। इतना भी आसान नहीं है। ओह, हम ये जानते हैं। तुम्हें तो ये याद भी नहीं है कि टर्बुलेंस होता क्या है। अब मुझे पता चल गया है। देर हो चुकी है। और तुम एलिस, इतना मुश्किल था कि तुम खुद को संभाल कर पैसेंजर्स को शांत कर पाओ, इतना भी नहीं हुआ तुमसे। हाँ, मैं बस घबरा गई थी। सीरियसली? एक सिमुलेटर के अंदर? ये कोई असली फ्लाइट भी नहीं थी। पर ये बिल्कुल असली लग रहा था। तुम कुछ भी मत बोलो ईवा। पैसेंजर्स से ऊंची आवाज में बात करना मना है। उन पर चीखना, ये तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। लेकिन उन्होंने ही शुरू किया। कुछ बकवास मत करो। तुम्हें प्रोफेशनल जैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है मिस किटी। क्या सब लोगों को ये क्लियर हो गया है? हाँ, मिस किटी। बहुत अच्छी बात है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। मिस किटी, लेकिन आपके साथ अगला लेसन है हमारा। तो तुम लोग जल्दी करो, जल्दी करो। कम से कम तुम लोगों से मुझे ब्रेक में तो छुट्टी मिल पाए ना। हटो। क्या बकवास है। स्वागत है आपका वीआईपी पैसेंजर कैबिन में। तुम फिर से नहीं, अभी भी नहीं। ईवा, तमीज से बात करो तुम। ये अच्छे लोग सिमुलेशन में हमारी मदद करने आए हैं। और उन्होंने हमें असली प्लेन टिकट देने का वादा किया है। ओके लड़कियों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि पैसेंजर से बात कैसे की जाती है। चलो मान लो कि तुम लोग प्लेन में हो। तुम लोग काम शुरू करो, मैं वहाँ खड़े होकर देखती रहूंगी। है फ्लाइट अटेंडेंट, क्या हम जल्दी ही उतरने वाले हैं? पायलट से जाके पूछो, मुझे कैसे पता होगा। तुम रूड नहीं हो? एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर। तो ये लीजिए, आपने पानी मांगा ना। शुक्रिया। फ्लाइट कैसी रही? पहले से बेहतर, शुक्रिया। क्या हुआ? जानकर खुशी हुई कि आप कंफर्टेबल हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। दूर रहो इनसे, तुम समझी? ठीक है, तुमने ही मुझे बुलाया था। अरे यार। मिस होस्टेस, मुझे बीमार लग रहा है। नहीं, दरअसल बात यह है कि आज तुम्हें बीमार फील करना बंद करना होगा। वो कैसे? बस लंबी गहरी सांस लो। हाँ। अब ये गहरी सांस क्या होता है? ये मैं बताती हूँ। जल्दी से बैग दे दो ना इस बच्चे को। हाँ, लो, ये लो।
क्या तुम लोगों के लिए शांत रहना और ठीक से काम कर पाना इतना मुश्किल है क्या? मिस किटी, मैं तो बस- हम लोगों की बकवास बहाने नहीं सुनने मुझे। तुम सब की सब बेकार हो, बिल्कुल बेकार। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है। वो बिल्कुल पागल हो रही है। मैं उस चुड़ैल से तंग आ चुकी हूँ। हाँ सही कह रही हो मिस किटी, बहुत मीन है। काश हमें नया टीचर मिल जाए। ओ जैक, तुम मजाक नहीं कर रहे थे यार, ये तो बहुत सुंदर है। हे फ्यूचर फ्लाइट अटेंडेंट। माफ करना, फ्यूचर फ्लाइट अटेंडेंट वाली बात इतनी जल्दी मत करो। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ में उड़ना अच्छा लगेगा। शायद किसी दिन हम साथ में उड़ेंगे। और मेरा क्या? शायद ये तुम्हारे साथ उड़ना चाहेगा। हे क्यूटी, मेरे साथ उड़ोगे क्या? नहीं, मैं तो बस वो टीना के साथ ही उड़ना चाहता हूँ मैं। हाँ, कल फैसला किया था। जो भी हो, तो तुम लोगों का क्या, फ्यूचर पायलट हो है ना? हाँ, हमने तो पहले ही प्लेन उड़ा रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे से। वाओ। और सिर्फ प्लेन ही नहीं, खूबसूरत लड़कियों का दिल भी उड़ाते हैं। तो कैसा चल रहा है? बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। उड़ना उड़ाना तो लगा रहता है। वाओ, तुम लोग कमाल हो। ओह थैंक्स, और तुम वाकई बहुत क्यूट हो। चलो क्लास में चलते हैं। क्या हम क्लास स्किप नहीं कर सकते? मैं उस चिड़चिड़े टीचर से नहीं मिलना चाहती। हाँ, मैं लड़कों के साथ घूमना पसंद करूंगी। ओहो, बढ़िया आइडिया है ये तो। नहीं लड़कियों, हम तो जा रहे क्लास अटेंड करने, हमें प्लेन उड़ाना सीखना है। हाँ, और तुम उन पायलटों के साथ में उड़ना नहीं चाहोगी जो क्लास छोड़ते हैं, है ना? नहीं। देखा, लड़कों का एग्जाम्पल फॉलो करो। तो चलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाए। फिर चलो मिलते हैं मिलेंगे। फिर। हाँ? बाय लड़कों। वो अभी तक नहीं आई है। परफेक्ट, हम टाइम पर पहुंच गए। वाह, कितना हॉट है। हेलो लेडीज, मैं एकेडमी का मेन पायलट हूँ और आज मैं मिस किट्टी की जगह क्लास लूंगा। वाओ, इतनी कम उम्र और पायलट। वो टोटली हॉट है। ओह हाय मिस्टर। वैसे तुम मुझे सिर्फ मिस्टर माइक बुला सकती हो। समझ गई। तो लड़कियों, क्या तुमने आज की थ्योरी पढ़ ली है? बिल्कुल। परफेक्ट, वैसे मैं चेक नहीं करूंगा। कूल। तो फिर क्यों ना हम बोरिंग थ्योरी को छोड़कर सीधे अपने प्रैक्टिस पर लग जाएं? कोई और सिमुलेटर नहीं है? नहीं, कोई सिमुलेटर नहीं, मैं तुम्हें असली फ्लाइट पर लेके जा रहा हूँ। लेकिन हमने पहले कभी फ्लाइट अटेंडेंट की तरह काम नहीं किया। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और तुम्हें थ्योरी पता है तो ये ठीक रहेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? कोई ना, मुझे तो यकीन है। चलो प्लेन में मिलते हैं। बाय मिस्टर माइक। अरे नहीं, हम क्या करने वाले हैं? हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, घबराओ मत। हमारे पास ये पता लगाने के लिए पूरा दिन है। हे दोस्तों, क्या लगता है आपको, हम असली फ्लाइट अटेंडेंट बन सकते हैं क्या? हमें कमेंट में बताओ। लड़कियों, हमें इस फ्लाइट के लिए खुद ही तैयार होना होगा। लेकिन कैसे? मुझे डर लग रहा है। और मुझे थ्योरी नहीं पता। चुप रहो तुम दोनों। शायद मैं वाकई लोगों से बात करना नहीं जानती। ये तो पक्का है। ओके, हम एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग करते हैं। एलिस, बैठ जाओ। मैं बैठी हूँ, अब क्या? अब मान लो कि तुम प्लेन में बैठी हो। ये खिड़की है और ये सीट है। हाँ ठीक है, मान लिया। टीना, अब तुम हो सके इतना जोर से कुर्सी को हिलाओ। समझ गई। टीना, इस शेकिंग को क्या कहते हैं? टर्बुलेंस। सही है। और तुम क्या करती हो? मुझे मरना नहीं। हाँ सही है, लेकिन और क्या? टीना, तुम्हारी बारी। मुझे कुछ नहीं पता है। अरे नहीं, तुम इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो? और तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? अपना मुंह संभाल के बात करो ईवा। तुम्हारी बातें सुनो, तुम्हें ये एनर्जी थ्योरी सीखने में खर्च करनी थी।
और मैं करूँगी वो भी तुम्हारी हेल्प के बिना। आगे बढ़ो, एलिस और मैं इसे अकेले संभाल सकते हैं, है ना? मैं अरे नहीं, लगता है ये मुश्किल होने वाला है। मार दे मार दे मार दे। हो गया खत्म गिरा दे क्या मैंने डिस्टर्ब किया? हाँ नहीं टीना, मैं तो बैठा ही था, बस बताओ ना क्या हुआ है, बोलो मुझे। लगता है जैसे तुम शूटिंग गेम खेल रहे हो। हाँ वो चल रही थी लेकिन अब खत्म हो गई। क्या हो गया, तुम परेशान हो क्या? ये बुरा सपना है जैक। क्यों, ऐसा क्या हो गया टीना? हमें एक रियल फ्लाइट मिल रही है और मुझे कोई थ्योरी नहीं पता। सब चिल्ला रहे हैं और घबरा रहे हैं। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सच में? हाँ बिल्कुल, 100% करूंगा। पैसेंजर को कैसे शांत करें? टर्ब्यूलेंस कहना चाहती हो? हाँ वही टर्ब्यूलेंस। अच्छा ये बताओ कि एक टेंशन भरी सिचुएशन से शांत होने के लिए क्या करती हो? मुझे नहीं पता है। शायद उन्हें केक ऑफर करूं। सही है, ये भी अच्छी बात है। सच में? क्या मैंने सही समझा? हाँ लेकिन पूरी तरह नहीं। तुमने सोचा तो सही है, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और कुछ तगड़ा सोचना है। तो बताओ क्या कमी है? तो तुम लोगों को सहानुभूति देने के लिए क्या बोलोगे? शायद सांस लेना बंद कर दो। अरे यार कितनी फनी हो तुम उनसे कहोगी कि अपना मास्क पहनो और ऑक्सीजन लेकर सांस लेते रहो लंबी लंबी। ये बहुत मुश्किल है, मैं थक गई हूँ। अच्छा तो अभी थक गई हो तो एक काम करो, चलो कहीं बाहर चलते, घूम के आते, फिर सोचना इसके बारे में। ठीक है चलो। पार्टी में तुम सबका वेलकम है। वाओ, नया फेस, ये तो बहुत खूबसूरत है। हे, मैं यहीं पर हूँ। अरे चिल यार, कॉकटेल लोगी क्या? हाँ। ओ हेलो। एलिस, ये तुम्हारे लिए। ओह टीना, तुमने कर दिखाया। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? हाँ, तो थियरी कैसी चल रही है? बढ़िया इवा, जैक ने बिना चिढ़े मेरी हेल्प की। क्या तुम यकीन कर सकती हो? अब मुझे सब पता है। देखते हैं कल प्लेन में तुम क्या करती हो। और तुम्हारा एंगर मैनेजमेंट कैसा है? ओह कमाल चल रहा है। बिल्कुल। और एलिस अब पैनिक नहीं करती? अरे नहीं, उसे देखो वहाँ, वो पूरी तरह रिलैक्स्ड है। अरे बाप रे, आर्ग्यूमेंट किस बात की है? अरे हम आर्ग्यू नहीं कर रहे, बस बातें कर रहे हैं। ठीक है फिर आराम से बात करो, ऐसे लड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? पूरी रात ओ नहीं, हम लेट हो गए हैं। अरे नहीं, हम ज्यादा सो गए। कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पहुँचने के लिए अभी हमारे पास 30 मिनट है। अरे हाँ, जल्दी चलते हैं। हाँ अरे नहीं, मेरी भी फ्लाइट है। लेडीज एंड जेंट्स, मैं कैप्टन माइक फ्लाइट 327 में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे शानदार फ्लाइट अटेंडेंट आपकी सुविधा का ख्याल रखेंगे। आपकी फ्लाइट शानदार हो। फ्लाइट अटेंडेंट कहाँ पर है? यहीं पे है। सभी को हेलो, मेरा मतलब प्लेन में आप सबका स्वागत है। ओह गॉड, ये प्लेन तो बिल्कुल हमारे सिमुलेटर जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। सीरियसली? तुम फिर से? हाँ हम फिर से। मैं इनके साथ नहीं उड़ूंगी। टाइलर, मिया, हम जा रहे हैं। लेकिन माँ। सॉरी, देर हो गई, सभी एग्जिट बंद है, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें असली फ्लाइट पर कैसे आने दिया? तुम बिल्कुल बेकार हो, बहुत बेकार। हनी शांत हो जाओ, सब ठीक है। टीना, यहाँ से हट जाओ, हमें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो तुम एविएशन एकेडमी की स्टूडेंट हो? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट रहेगा। आओ यहाँ पर बैठकर बात करते हैं ना। लेकिन कहाँ? ये लो सीट मेरी जान, बैठो आओ। हे, ये मेरी सीट है। ये ले पैसे और चैन से सो जा, ठीक है ना? ओह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोगों को संभालने में अच्छी हो। मेरी जान, यही सब कर करके तो मैंने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं मेरी जान। तो ये तुम्हारा सीक्रेट है?
उबड़ खाबड़ हो रहा है। शांत हो जाओ एलिस। याद करो केविन ने क्या बताया था। हाँ, उसने बैग में सांस लेने के लिए बोला, लेकिन बैग में भूल गई। ये ले लो, बैग ले लो तुम। डियर पैसेंजर्स, हम उस जोन में टबर जोन में एंटर कर चुके ये हैं। टर्बुलेंस है। अब तो मैं भी इसे जाने लगी हूँ। मुझे पता है। मेरे बच्चों पर चिल्लाओ मत। चुप हो जाओ। सब लोग बैठे रहो और बिल्कुल शांत रहो। मैं कैप्टन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हारा फ्लाइट अटेंडेंट का करियर खत्म हो जाएगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हें जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं तुम्हें देता हूँ पैसे। ये लो तुम भी, और तू भी ले ले। और छुटकी, ये तेरे लिए। और जैसे यहाँ पर कैप्टन आए तो तुम बोलना कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्यों, है ना दोस्तों? क्यों, समझ गए ना? ठीक है। लेडीज एंड जेंट्स, हम लैंडिंग शुरू कर रहे हैं। ये थोड़ा रफ हो सकता है। बस बहुत हुआ। अब हम इस कैप्टन के साथ फिर कभी फ्लाइट नहीं करेंगे। आप सबको लैंडिंग के लिए बधाई। तो फ्लाइट कैसी रही? कमाल, बहुत ही कमाल। क्या हमारे सहयोगियों ने अच्छा काम किया? बिल्कुल शानदार। मुझे पता था कि तुम सब कर लोगे। क्यों? हम इस एग्जाम में कैसे पास हो पाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। ये तो डिजास्टर है। काश डॉनी फिर से हमारी हेल्प कर पाता। वो बहुत बढ़िया है। लगता है किसी को क्रश है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, बंद करो। मुझे कोई क्रश नहीं है, बस वो बहुत अच्छा है। कौन बहुत अच्छा है? ओह डॉनी, हाय। हम बस बात कर रहे थे कि वो हाँ, तुम्हारे बारे में एक्चुअली। मतलब मेरी टाइमिंग अच्छी थी। हाँ, तुमने हमें कैसे ढूंढा? मुश्किल नहीं था। देश में सिर्फ 16 एविएशन एकेडमी है, तो फिर मैंने उसमें हर एक में छाना, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढ लिया। मेरे लिए? हाँ, मैं उस फ्लाइट के बाद तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाया, इसलिए हर जगह छान लिया मैंने। सच में? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता था, तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ढूंढ ही लेता हूँ। तो ये लो, ये तुम्हारे लिए। वाओ, थैंक यू डॉनी। मुझे पहले कभी किसी ने फूल नहीं दिए। वो साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। मुझे पता है। हे डॉनी, ये सब मत करो। मैं बस कह रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम बोलो। तो हम नहीं जानते कि एग्जाम कैसे पास करें हम। आसान है। क्या मैं तुम्हारे टीचर को पैसे देकर मना दूं? डॉनी, हम प्लेन में तुम्हारी हेल्प के लिए एहसानमंद है, लेकिन हम इसे अपने दम पर करना चाहते हैं। अपने टीचर के पास जाओ और उनसे मदद ले लो, और ज्यादा जरूरत पड़े तो मैं हूँ ना। मिस कीटी? अरे नहीं, वो बिल्कुल पागल है। ईवा, याद रखो, अगर तुम लोगों से बात करना सीख जाओ तो तुम दुनिया को आधी से ज्यादा जीत सकती हो। ठीक है, मिस किटी से बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं पूछने वाली। मैं भी नहीं। हे, मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। ठीक है, चलो। डॉनी, तुम आ रहे हो? हाँ बेशक। मैं इतनी दूर से यहाँ पर जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। मिस किटी, क्या आपसे बात कर सकते हैं? अंदर आ जाओ लड़कियों, बताओ क्या बात है। वाह, वो सिर्फ अभी के लिए अच्छी है। मिस किटी, बात ये है कि एलिस, बस चिंता मत करो, तुम जाकर पूछ लो। एग्जाम आ रहे हैं और हम आपकी हेल्प के बिना इसे पास नहीं कर सकते। क्या कहा? पर मिस्टर माइक ने कहा था कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस में सब संभाल लिया था। ईमानदारी से हमें थोड़ी हेल्प मिल गई थी। हाँ, बस थोड़ी सी। मैं बस इन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, हमें मोटिवेट। अगर ये नहीं होता तो हमें अब तक एकेडमी से बाहर निकाल दिया होता। समझ गई। ठीक है लड़कियों, मैं मदद करूंगी, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये थैंक यू मिस किटी। चलो जाकर बैठ जाओ वहाँ। बेसिक से शुरू करते हैं, थ्योरी को रिव्यू करते हैं। टीना, इस बार तुम एक्चुअली इसे सीखोगी। चुप रहोगी? उसके बाद हम सीखेंगे फ्लाइट के सही बिहेवियर और पैसेंजर्स को कैसे संभाला जाता है। ओह वाह, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है इवा। ओह हाँ, बढ़िया।
और फिर फाइनली हम तुम्हारे डर से निपटेंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ। क्या मस्त है, तुम लोग तो यहाँ पर बढ़िया काम कर रहे हो। मॉर्निंग एवरीवन। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो एग्जाम के लिए रेडी हो? बहुत बढ़िया, देखते हैं आज शर्त कौन जीतता है। मुझे पहले से ही पता है कौन जीतने वाला है। चलो हम लड़कियों से शुरू करते हैं। ईवा, टीना, एलिस, मिस्टर माइक और मैं सबसे पहले तुम लोगों का एग्जाम लेंगे। मैं बहुत नर्वस हूँ। Same here। गर्ल्स, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हमें तुम्हारे पर पूरा यकीन है। थैंक्स दोस्तों। काश हम भी खुद पर यकीन करते। हाय। हे क्यूटी। ये फिर से हैरानी की कोई बात नहीं। ओके लड़कियों, चलो फोकस करो। मैं फिर से नर्वस हूँ। लड़कियों, ये सिर्फ एक सिम्युलेटर है, तुम्हें पहले ही असली फ्लाइट का एक्सपीरियंस है, याद है ना? हाँ, सही है। तो हिम्मत रखो और एग्जाम दो अच्छे से। मुझे तुम सब पर भरोसा है, यू कैन डू इट। मुझे नहीं हे, पता। शांत रहो। ईवा, क्या है? एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छी बात है। तो चलो लड़कियों, रेडी हो गई? हाँ। तो फिर अब तुम लोगों का एग्जाम शुरू होता है अभी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रेजी कार एयरलाइंस में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपकी सुविधा आपकी फ्लाइट अटेंडेंट के हाथों में है। टीना, एलिस और ईवा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें बुलाएं। यहाँ हम आपको फ्लाइट के बारे में अपडेट करेंगे और आपको किसी भी जोखिम के बारे में बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए टर्ब्यूलेंस। अगर कैबिन में प्रेशर कम होगा तो प्लीज ऑक्सीजन मास्क का यूज करें। याद रखें कि बच्चे की हेल्प करने से पहले आप अपना मास्क जरूर लगा लें। ब्रावो, ब्रावो। शानदार लड़कियों, तुम लोगों ने एग्जाम पास कर लिया। हाँ, ये शानदार बात। हाँ, मुझे ये लगता है बहुत मैं अच्छा जीतने गया, ही वाला मैंने कर लिया। यूं ही घबरा रही थी। लड़कियां पास हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत चुके हो। लड़कों का एग्जाम बाकी है अभी। इसका मतलब है कि मैं हारा नहीं हूँ। लड़कियों, आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। पता नहीं क्या चल रहा होगा। कहीं टीना घबरा तो नहीं गई होगी? यार, वो पक्का बढ़िया करेंगी। चलो अब हमें अपने वाले एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। ओके गाइस, तुम लोगों के एग्जाम की बारी आ गई है। स्ट्रेस मत लो दोस्तों, मुझे तुम पर यकीन है। हमें तुम पर यकीन है। तो फिर बॉयज रेडी? लगता तो है। याद रखना, कॉन्फिडेंट रहना और शांत रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने कंट्रोल को पकड़ो, VR हेडसेट लगाओ, ठीक है? तो फिर जैक, तुम मेन पायलट हो और केविन तुम को पायलट हो। तुम्हारा मिशन प्लेन को उड़ाना और उतारना है, समझ गए? अगर कोई सवाल है तो पूछो। नहीं। नहीं? तो फिर आगे बढ़ो अब। ठीक है, चलो उड़ाते हैं। क्या यहाँ से कुछ दिख रहा है? बारिश वगैरह तो नहीं हो रही? कम ऑन गाइस, तुम कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो दोस्तों। चलो 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 चलो। हमने कर दिखाया यार, कर दिखाया हमने। वाह, रुक जाओ, तुम बढ़िया मार्क्स से पास हो गए हो। Congratulations! अरे एक सेकंड रुको, हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये तो टाई हो गया। शर्त की परवाह किसे है? इम्पोर्टेंट ये है कि लड़कों ने कमाल कर दिया। बधाई हो सभी को, तुमने ऑफिशियली स्कूल ईयर कंप्लीट कर लिया है। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग ये कर पाओगे, पर तुम लोगों ने कर दिखाया। और तुम सबको अपना एग्जाम पास करने की बहुत बहुत बधाई हो। Cheers! मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था, लेकिन हमारी शर्त में तो कोई विनर ही नहीं हुआ। किसने कहा कि कोई नहीं जीता? प्यार जीता। प्यार? हाँ, सीखने और उड़ने का प्यार। उस तरह का प्यार।
मिस किटी, हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। किस लिए? क्या मतलब है? एग्जाम की तैयारी में हमारी हेल्प करने के लिए? क्या बात कर रही हो? मैंने कब किया ऐसा? लिटरली कल। ठीक है, लगता है इसे और सीक्रेट में नहीं रख पाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है लड़कियों। शुक्रिया मिस किटी। ओह, तो तुमने उन्हें एग्जाम की तैयारी में हेल्प की थी? हाँ, मैं कबूल करती हूँ। मिस्टर माइक, एग्जाम की तैयारी में हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। कोई बात नहीं दोस्तों, कभी भी। मिस किटी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें हिम्मत दी। और मिस्टर माइक, आप तो हमारे मेंटोर हैं सर। ठीक है फिर जाओ, जश्न मनाओ। तो मुझे लगता है कल रात तुमने भी उनकी हेल्प करी थी। हाँ। तो क्या करे हमारी बेवकूफी भरी बेट्स का। हाँ, ईमानदारी से मैं चाहता था कि तुम जीतो। सच में? हाँ हाँ। मैं नहीं चाहती थी कि लड़कियां एक साल रिपीट करें। सच कहूँ तो उन्हें एक साल और नहीं झेल सकती मैं। मेरे साथ डांस करोगी क्या? क्यों नहीं? ईवा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। ओह, क्या है? मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यकीन है कि क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लड़कियों, डॉनी को मुझसे प्यार हो गया। हमारी फ्लोट वापस दो। ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूं? पकड़ो उसे। ओ नहीं 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 नहीं। रुको, हमने कहा रुक जाओ। रुक जाओ। वो कहाँ गई? धत, हमने उसे खो दिया। चलो फिर दोस्तों, बिना ट्यूब के ही तैर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अरे यार, अभी पकड़ी जाती। अरे, मेरा इरादा फ्लोट्स लेने का नहीं था, ये बस हो गया। अरे यार, ये मैं कहाँ पे हूँ? एक पूल वाला अबंडन घर। काश मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर होते तो मैं भी पार्टी करती मस्त। हाँ, दूसरे लोगों की पार्टी डिस्टर्ब करने से अच्छा। आउच! ओह, हाँ, शायद मेरे पास एक आइडिया है। ये एक अबंडन घर है और मैं यहाँ पर पूल पार्टी कर सकती हूँ और अचानक सब मेरे फ्रेंड्स बनना चाहेंगे। ये क्या तुम सच में धमाके जैसा? ये देखो, ईवा तैर रही है। रूम। अरे, इसमें फनी क्या है? तुम्हें फिर क्लास में आने की क्या जरूरत थी? सीधा पूल में ही चली जाती ना तुम। हो क्यों? मैं तुम्हें अपनी शानदार पूल पार्टी में इनवाइट करने वाली हूँ। तुम्हें ये पूल कहाँ से मिला? ओह, मेरे पास पूल है, कसम से। पता नहीं। तुम आओ और खुद देख लो। ईवा, देखो, क्लास में तमाशा करना तुम बंद कर दो, समझी? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं तुमसे ऐसे क्यों हो? लगता है मैं जैक को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी दोस्ती बना पाऊंगी। ओह, अगर मैं पार्टी के लिए अलग इनविटेशन बनाऊं तो? ये! अरे यार, पार्टियां तो कूल होती हैं और मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो डेकोरेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने ये सब कूड़े से इकट्ठा किया है। ये क्या है? कूड़ेदान के नीचे कौन रहता है? कौन? कचरे की महारानी हूँ मैं, टीना। वो तुम ठीक हो ना? बेशक, मैं एक ड्राइवर हूँ। तुम कहाँ हो?
तुम डराओ मत। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। तुम्हें एडवाइस चाहिए? क्या अब तुम एक सेल्स कर लो? ऐसा ही कुछ। मैं बहुत समय से कूड़ेदान में हूँ, सामान रेकमेंड कर सकती हूँ। हाँ, वाह, जैसे ये शानदार बोर्ड 10 इंच का है, मजबूत है, साफ है, अच्छा है। ओह, या ये लेटेस्ट फैशन वाला पॉप इट, देखो। रुको जरा, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। बहुत आसान है, लेकिन तब जब तुम हमें साथ ले जाओगी। हाँ, चलो डांस करते हैं। दोस्तों प्लीज मेरी बात सुनो। बाप रे टीना, अब तक तुम थी कहाँ? पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई हमारी? मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ, मुझे लगा यहाँ नए दोस्त बनाने का यही तरीका है। अरे उसकी बात मत सुनो। तो क्या ये तुम्हारी पार्टी है? शानदार है। नहीं, ये सच नहीं है। बिल्कुल मेरी पार्टी है और ये मेरा घर है। तो टीना करोड़पति है। वो मैं, हाँ। अरे तुम सब इसका यकीन क्यों कर रहे हो? अरे ईवा, तुम शांत रहो यार, हर बार बीच में कूदना जरूरी है। ओह अच्छा, फिर मैं अटेंशन किसी और तरीके से लूंगी। दोस्तों इमरजेंसी है। पूल में एक शार्क है। क्या? हाँ, खुद जाकर देख लो। जाओ 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 जाओ। ये तो बहुत बुरा है। तुरंत इसे मेरे पूल से बाहर निकालो। कितनी धोखेबाज है, ये उसका पूल भी नहीं है। टीना तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देखूंगा। नहीं जैक, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीना को दिक्कत है तो मैं कुछ भी करूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो प्लास्टिक का है यार, ये तो कोई असली शार्क नहीं है। असली नहीं है। उप्स। अरे रुको यार, मेरा फिन कहाँ पर है? यानी कि इसे ईवा ने चुराया? मैंने कुछ नहीं किया। इसने पूल में शार्क होने के बारे में झूठ बोला। तो अब क्या होगा? पार्टी बर्बाद हो गई। चलो ईवा को बाहर निकाल दें। हाँ, जाओ जाओ वो बेचारी अब चली गई है, तो फिर तो दोबारा पार्टी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर हो गया है। अब टीना, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पता है, जब से तुमसे मिला हूँ मेरी रातों की नींद उड़ गई है। डेट पर जरूर। हे, क्या डेट पर? तुम यहाँ बैठो। अरे बत्तख जैसी मुंह की, निकल यहाँ से। अरे मैं फ्लैमिंगो हूँ। किसे परवाह है? अपने पंख फड़फड़ाओ और उड़ जाओ। ये भिखारी टीना इतनी शानदार कैसे बन गई है? हाँ। ओह, रुको। ओह, अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, अब बताओ, ये कूड़े के ढेर, ये गीगा रिच बनने की कहानी आखिर है क्या? सबसे पहले अपनी बकवास बंद करो, और दूसरा, मैंने कुछ ऐसा किया है जो तुमने सोचा भी ना हो। जैसे क्या? वो घर जिसमें पूल है वो अब खाली पड़ा है। तो क्या? ये किसी करोड़पति का हुआ करता था, समझी क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वहाँ बहुत कुछ चीजें और पैसा छोड़ा है, तो इसीलिए मैं वहाँ चली गई। सही है ना? हाँ, धोखेबाज हो तुम। मैं दोस्त बनाने के लिए वहाँ पार्टी करना चाहती थी और तुमने मेरा ही आइडिया चुराया। साथ ही अब तुम अमीर हो। उप्स, लगता है तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। हाँ, हे, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी और फिर कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा। तुम पे यकीन कौन करेगा?
कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। हद है। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में खुद सच्चाई पता करूंगी। क्या कहते हो टीना, मुझे पसंद करेगी या नहीं? मुश्किल है, तुम्हारे कपड़े करोड़पति जैसे तो नहीं लगते। टेंशन हो रही है यार। सीरियसली भाई, तूने ये लॉन्ड्री में क्यों नहीं दिया? अबे क्या बकवास कर रहा है, इसे साइड में फेंकना तू। सच बताऊं तो यार, मुझे नहीं पता कि डेट पर क्या पहनना सही रहेगा। दोस्तों, ये कैसा है? हाँ, जैसे तुम मालिबू लाइफ गार्ड हो। हाँ? अबे हट जा बे, तुम लोग पागल हो गए हो। मैं खुद ही देखूंगा मुझे क्या पहन कर जाना है और टीना को पहली डेट पे इम्प्रेस कैसे करना है। तुम गधों से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर तो उसका स्टेटस मैच करना चाहता है तो एक आइडिया है मेरे पास। ये क्या बकवास लगा रखा है तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है चोर बाजार से खरीदी है ये। शायद टीना भी झूठ बोल रही हो। क्या तू यकीन से कह सकता है? मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ और मैंने सोचा दोस्त पर आने का यही तरीका अच्छा है। अरे इसका यकीन मत करो। तो ये तुम्हारी पार्टी है? शानदार है। ये बिल्कुल सच नहीं है। याद है तुझे ईवा ने टीना को कैसे झूठ बताया था? क्या कह रहा है? तुझे लगता है मैं ईवा की तरह पागल हूँ? हाँ, छोड़ो यार तुम लोग। हाँ, तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। टीना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरे साथ डेट पर आई। किसके जैसी? कौन? अमीर लड़की। जानती हो क्या, मैं आज से पहले कभी किसी मिलियनर लड़की से नहीं मिला। हाँ वो तो है, बात तो सही है। वैसे अच्छी वॉच है, लगता है तुम भी मेरी तरह बहुत अमीर हो। कितनी झूठी है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। ये रहा आपका डिनर, एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया, ये ड्रिंक हमारी डेट के नाम। उसे टीना की कूड़ेदान वाली पिक भेजने का टाइम आ गया है। देखते हैं अब वो क्या रिएक्ट करता है। एक मिनट जरा टीना, क्या है ये? क्या हुआ? इसमें ये क्या लिखा है? तुम एक डम्पस्टर हो। मैं? तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम्हारी बारे में लिखा हुआ है। मुझे लगा था मिलियनेयर कचरे में चीजें नहीं ढूंढते। मैं समझ गया, ठीक है मैं जाता हूँ, बाय। रुको रुको रुको, नहीं ये क्या मतलब है? ये असली नहीं हो सकता। हाँ? बिल्कुल नहीं, ये तो सोशल मीडिया है, बस एक वीडियो है। क्या? ये कितनी झूठी है। ये तो बेघरों के लिए, उनकी मदद के लिए। अरे बाप रे, टीना मुझे प्लीज इसके लिए माफ कर दो। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा टीना। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये बकवास है। ओए। मैं हार गई, टीना ने मुझे हरा दिया। वाह, टीना राजकुमारी की तरह आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तुम सभी को अपनी सुपर मेगा पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। हाँ? मास्करेड पार्टी? शानदार। मैं पूल किनारे तुम्हारे सुपर डुपर शानदार मेगा फैंसी इवनिंग मस्करेड की पार्टी के लिए तैयार हूँ। पर एक रूल भी है, सबको मास्क पहनना होगा। मास्क? ताकि वो एक दूसरे को ना पहचाने। स्वीट सिंडी, चलो मॉल चलते हैं। मुझे पार्टी के लिए शानदार ड्रेस। चुप। चलो हम लोग जल्दी चलते हैं। सुनो टीना, ये पार्टी तुम्हारी बढ़िया होने वाली है। मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा और कोई नहीं पहचान पाएगा कि इस मास्क के पीछे मैं हूँ।
तुम्हें क्या लगता है मुझे पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? जो भी हो, हमें तो बस मस्ती करनी है। कम ऑन, मुझे परवाह है। मैं चाहती हूँ टाइलर मुझे फाइनली नोटिस करे। समझ गई तुम? क्या कहा? एक बात तो बताना, तुम्हें अचानक से ये टाइलर कहाँ से याद आ गया? मुझे हमेशा से उससे प्यार है, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं है। वो तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि तुम शर्मीली हो। मेरी बात मानो, तुम्हें थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। वाओ, क्या मुझे पायलट बनना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें कुछ भी करके टाइलर का प्यार चुराना होगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टाइलर मेरा बनेगा। तुम्हारी सबकी कॉस्ट्यूम कमाल की है। मैं बहुत खुश हूँ, सब आ गए। टाइलर, तुम भी पायलट हो? मुझे पता था हम बेहतरीन कपल बनेंगे। यो जाने मन, तू सही था भाई। जय, क्या तुम पॉसिडॉन हो? हाँ, और अब बचो मेरे वार से। अबे यार, मैं तो कछुआ हूँ। लड़की जाति का रुक जा। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे कोई खराब नहीं कर सकता। आखिर तुम हो कौन? ये सीक्रेट है। आखिर ये मास्करेड पार्टी है। पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास हमारी सुपर मेगा पार्टी का इनवाइट है या नहीं? ठीक है, स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लेडी एक्स कहो। तुम्हारी आउटफिट काफी अच्छी है। तुम सच में मरमेड लग रही हो। हाँ, मैं जेलीफिश हूँ। मैं कोई आम मरमेड नहीं हूँ, मैं जाल में उलझी हूँ बस। तुम्हारा जाल कहाँ है? हाँ, ये एक सरप्राइज होगा। ये तो कुछ बढ़िया ही है। अच्छा चलो पार्टी में आ जाओ, हम मजे करेंगे फिर। नहीं आ सकती, मेरी पूछ है। क्या तुम पागल हो? ये तो एक पार्टी है। तुम्हें मुझे अटेंशन देना चाहिए, इसे नहीं। मतलब देखो तुम्हारी ये कितना पूंछ cool कितनी real ज्यादा लग रहा है। बढ़िया है। अरे, मैं सबको सबक सिखा दूंगी। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें चल के पूल दिखाता हूँ। मेरा क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो? मैं सच में एक लूजर हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से पार्टी में घुसी थी और मुझे पकड़कर बाहर निकाल दिया। शायद मुझे मछलियाँ पकड़नी चाहिए। हाँ, यकीन नहीं होता कि मैं एक बेवकूफ से हार गई। ईवा, देखो परेशान मत हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पता है कि ये मैं हूँ। पता तो है। ओह, क्या तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? ये उल्टी करने का नाटक नहीं। माफ कर दो, जानता हूँ हम सभी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, खास करके मैंने। तुम्हें किसका इंतजार है? जाओ। और मुझे अब लगता है कि तुम सच में कूल हो। माफ करना मेरे इस बिहेवियर के लिए। क्या तुम पार्टी में चलना चाहोगी? हम चलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मैं बिजी हूँ। सीरियसली, क्या तुम फिशिंग कर रही थी? मैंने दुकान से ये मछली पकड़ने का जाल इसलिए चुराया है। क्या तुमने इसे चुराया? ये तो सच में क्रेजी कर दिया तुमने, और इसीलिए तो तुम मुझे अच्छी लगती हो। हमें कुछ मिल गया। अरे बाप रे ईवा, इतनी बड़ी मछली। डाउट है, वो होती ही नहीं है। जरा कोशिश करने दो मुझे ईवा। वैसे ईवा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? कौन कह सकता है कि हम एक परफेक्ट कपल बन जाएं? ये बहुत मजेदार था। एक्चुअली तुम सही हो, ये सच में काफी मैजिकल है। चलो, मैं पार्टी में वापस जाने के लिए तैयार हूँ।
इस भिखारी को तुम लोग फॉलो करना बंद करो। हाँ? जैक, तूने इस जोकर का हाथ क्यों पकड़ रखा है भाई? देखो, ये कोई जोकर नहीं है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तूने स्कूल की गधी को किस कर लिया यार। रुको यार, ईवा हमेशा टीना को भिखारी क्यों कहती थी? किसको परवाह है, ये जलती है। और अब मैं ये साबित कर दूंगी। देखते इसमें क्या है। क्या? हद है यार, हद है, कितनी बेकार औरत है। मैं इसे कूड़ेदान में मिली थी और मैं उसे यहाँ ले आई। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। पास आई तो पानी में भिगो दूंगी। ओह, मैं साबित कर दूंगी। और मैंने कहा था ये बेघर है। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है। हद हो गई, ये तो बेघर इंसान ने उल्लू बनाया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। चलो पार्टी कंटिन्यू करते हैं। यकीन नहीं होता, टीना ने हमें धोखा दिया। उसके आउटफिट कमाल के थे। हाँ वही ना, हमने वो सब कुछ सच मान लिया था। देखा, मैंने कहा था वो फर्जी है, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। यार, अब तो छोड़ मुझे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी को मिलकर ईवा से माफी मांगनी चाहिए? हमने इसे परेशान किया है। हाँ, हमने हमेशा उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उसने हमें पूल पार्टी दी इतनी शानदार। हमने इसकी बात भी नहीं सुनी। उम्मीद है तुम नाराज नहीं हो। उसे बिल्कुल भूल जाओ। टीना ने हम सबके साथ अच्छा खेला। एक पुराने मिलियनेयर के घर में आना बुरा आइडिया नहीं था, तो बताओ करना क्या है? वैसे इस जगह के लिए क्या आइडिया है तुम्हारे? यहाँ पार्टी करना अच्छा लगता है, सही वो पार्टी कहा करते यार। रहेंगे। हाँ, ये बात तो है। समझ गई, यहाँ कोई नहीं रहता इसलिए सही है ना? बिल्कुल। ये भी सही है। और अगर ये किसी का नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ रह सकते हैं। बिल्कुल सही है। क्या बढ़िया आइडिया दिया ईवा। ये जगह हमारे लिए एक पार्टी प्लेस हो सकती है। हमें बस यही देखना होगा कि कोई भिखारी यहाँ आकर ना रहे। मुझे लगा ही था, मैंने कहा था ना कि ऐसा होगा। ये आइडिया तो तुम्हारा बढ़िया है। हाँ, अब यहाँ कोई भी नहीं आएगा। कितनी बड़ी जीनियस होते हो ईवा। अब हम जब चाहे तब चिल कर सकते हैं। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। हाँ, यहाँ पार्टी बहुत बढ़िया होती है। यकीन नहीं होता तो वहाँ देखो। मेरा सी वॉल्फ। और तुम मेरी छोटी पायलट। दोस्तों, थोड़ी मस्ती हो जाए क्यों ना? डॉनी आज का डीजे है। हे, क्या आवाज कम कर सकते हो? बहुत शोर है। जैक, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी विश पूरी हुई। हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का सपना देखा और मुझे लगा कि ये इम्पॉसिबल है। एक्चुअली ये मेरी विश थी कि मुझे एक गोल्ड फिश मिल जाए। ये तो किस कर रहे हैं। बंद करो ये, मैं कह रही हूँ किस करना बंद करो। मुझे बाहर जाने दो। Cause you said something, then I said something.